बाबा जी की प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सत्संगत जी, जो सत्संगी मालिक की भक्ति में लगा होता है, वह मालिक उस सत्संगी को किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देता। मालिक के भगत जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसके हुक्म में रहते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, मालिक उनके साथ क्या क्या खेल करता है। आइए आज की इस साखी के माध्यम से हम यह जानते हैं। सत्संगत जी, एक बार एक परिवार में 4 भाई रहा करते थे। उनके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। शादीशुदा तो चारों ही थे, लेकिन 3 भाई दिन रात का कारोबार करते रहते थे। लेकिन बड़ा भाई बहुत आराम की जिंदगी जीता था। वह कोई कारोबार नहीं करता था और खर्च भी दूसरों से ज्यादा करता था। इसलिए तीनों छोटे भाई दुखी हो जाते थे। सोचते थे कि इसका चौथा हिस्सा बांटकर अलग कर देते हैं। आप ही अपनी जरूरत के लिए काम करेगा और अगर काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, और जब भूखा मरेगा तो अपने आप ही काम करने लगेगा। कभी तो ग्रंथ आगे रखकर बैठ जाता था, कभी गुरुद्वारा चला जाता था और कभी सत्संग में जाकर बैठ जाता था। केवल हम लोग ही काम करते रहते हैं। वह तीनों भाई इस तरह सोचते थे। उनसे अपने उस भाई का चौथा हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसको कारोबार धंधा भी वही किया। ग्रंथ पोथिया पढ़ी, गुरुद्वारे जाना या सत्संग में जाकर बैठ जाना। धीरे धीरे घर की सारी पूंजी समाप्त होने लगी। अब ससुराल वालों ने अपनी बेटी को जो भैंस दी हुई थी, वह भी उनसे बेच दी। सब कुछ बेच दिया, कुछ भी नहीं रहा। घरवाले ने कहा कि पतिदेव कुछ कारोबार भी कर लिया करो, अब तो हम रोटी से भी जाते जा रहे हैं। तो उसने कहा, बोलिए, रब पर विश्वास करे, वह आप ही देगा। इसी तरह कुछ समय और बीत गया तो पत्नी ने कहा, अब मैं खाना कहाँ से पकाऊं, कहाँ से खाऊं और कहाँ से आपको और आपके बच्चों को खिलाऊं। तो ये कहकर कि रब के ऊपर विश्वास रखो, वह आप ही देगा। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। पानी खोजता हुआ एक चप्पी पर पहुंचा। पानी दूर था, हाथ नहीं पहुंचा। बैठकर कीचड़ दूसरी तरफ करने लगा तो क्या देखता है, एक मटकी धन दौलत के साथ, माया के साथ भरी हुई है। उसने झट से उसको ऊपर मिट्टी डाल दी कि मैं रात को लेकर जाऊंगा, अभी सुबह का वक्त है, सभी को पता चल जाएगा, फिर सारे नगर में चर्चा होने लगेगी कि इसलिए वह चुपचाप घर आ गया। अब घर आकर अपनी पत्नी को बताने लगा कि आज मैं पानी के किनारे धन दौलत के साथ, माया के साथ भरी हुई मटकी देखकर आया हूँ, लेकिन लेकर नहीं आया, उसके ऊपर मिट्टी डालकर ढककर आया हूँ। तो पत्नी ने कहा कि तुम लेकर क्यों नहीं आए? तो उसने उत्तर दिया कि वह प्रभु हमें अपने आप ही देगा, हमने लाकर क्या करनी है।
अब उस वक्त उसकी पड़ोसन यह बात सुन रही थी। उसने जाकर अपने पति को बताया कि मैंने ये बात पड़ोसी को कहते सुनी है। हम आंख चुराकर वह मटकी अपने घर उठा ले आते हैं। अब वह दोनों चले गए, उस मटकी को लेकर आ गए। ढक्कन उठाकर देखा तो बीच में काला नाग फनिया बैठा हुआ था। जब उसने फुकारा मारा तो उन्होंने डर के कारण मिट्टी के ऊपर ढक्कन दे दिया तो कहा कि यह पड़ोसी ने हमें मारने के लिए चाल चली होगी, हमें ही सुनाने के लिए कहा होगा कि यहाँ पर माया पड़ी है कि जब यह जाएंगे और ढक्कन उठाएंगे तो सांप इन्हें मार देगा, लेकिन हम इस सांप को उनके ऊपर ही फेंक देंगे, हम तो बच जाएंगे, वह नहीं बच पाएंगे। अब उन्होंने वह मटकी उठाई और घर लाकर रख दी। रात को जब पड़ोसी सो गए तो इसी उनके घर में फेंक देंगे। यह काला नाग उन्हीं को लड़ जाएगा तो वे सारे मर जाएंगे। इनकी इसी चालाकी खेलने का फल इनको ही मिल जाएगा। तो उन्होंने इस तरह किया। वह तो जो माया थी, जो नाग के रूप में उन्हें दिखाई दे चुकी थी, क्योंकि वह माया उनके कर्मों में नहीं थी। अब जब पति पत्नी सुबह उठे तो उन्होंने माया को ढेर देखा। खुशियों का सूरज चढ़ गया, सारे गम चिंताएं और दूर हो गए। छप्पर की जगह वहां पर सुंदर मकान बन गया। तो साथ संगत जी, यह है प्रभु के ऊपर भरोसे करने का शुभ फल जो उस प्राप्त हो गया। तो सारी साथ संगत जी प्रभु भक्ति में लीन रहती है, उसे किसी भी चीज का घाटा नहीं होता। इस जीवन में प्रभु सिमरन ही सारे वस्तु है। सिमरन करो तो सच्चे आनंद मानो। जो सतगुरु से प्राप्त होता है वो वक्त जिंदगी का प्रभु सिमरन से खाली निकल गया है। वह किसी लेखे में नहीं आता, वह समय व्यर्थ हो जाता है। पता नहीं कि कब बुलावा आ जाए। और मुसाफिर जब किसी लंबी मंजिल की तैयारी करने लगता है तो कई तरह के अपने रास्ते के लिए तैयार करता है। अगर परलोक के सफर पर जाना है तो सफर के लिए कुछ सोचना भी जरूरी है। बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत मेहनत है, कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा। हमें सतगुरु की बख्शिश चाहिए, नाम का सिमरन करना चाहिए। नाम साथी होगा तो हर जगह पर रक्षा होगी। यमदूतों से बचना है तो तपस्या करनी है। अग्निकुंड से बचना है तो नरक की खाई से बचकर निकलना है। और दूतों से भी बचना है, बहुत सी कठिनाइयां हैं। हर मुश्किल पर नाम ने ही हमारी रक्षा करनी है। केवल नाम ही हमारा साथी बनेगा। लेकिन साथ संगत जी जो मन के पीछे लग जाता है वह फिर उसकी इच्छाओं की बेड़ियों से आजाद नहीं हो पाता। यह मन ही संसारी भोग की आशा रखता है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अगर हम सुख चाहिए तो इच्छाओं को त्याग कर प्रभु का सिमरन करना चाहिए। यह जितनी भी इच्छाएं, सारी इच्छाएं दुख रूप है। जो साथ संगत जी अपने मन से इच्छाएं लोभ को त्याग करना चाहता है, जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं हो सकता। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, पुत्र थे, नाती पोते थे, भाई शूरवीर थे,
सोने का तख्त था, सोने के शस्त्र सिर के ऊपर झूल रहे थे। किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक सीता की चाह पैदा हुई तो सब कुछ तबाह कर लिया। कोई पीछे दिया जलाने वाला भी नहीं रहा, और दूसरी तरफ विभीषण जो राम जी की शरण में आ गए, ईर्ष्या भाव से रहित था। साध संगत जी, ईर्ष्या भाव से रहित होना पड़ता है। अपने मन को निर्भय करना चाहिए। जब तक यह मन दोषों में रहित नहीं होगा, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इस मन को बहुत से विकार दबा सकते हैं, और ये विकार नाम सिमरन की तरफ ध्यान नहीं लगने देते, जबकि इन्हें त्याग कर ही मन की स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। मन को काबू में रखने के लिए इसका सुधार करना ही पड़ता है। साथ संगत जी, जिस तरह कल का रोज चला गया है, आज का दिन आ गया है, आज का दिन भी उसी तरह चले जाएगा, और आगे कल का दिन भी तैयार खड़ा है। हमारा अंत समय हमारे नजदीक आता जा रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने का वक्त बीतता जा रहा है, और जब यह वक्त बीत गया तो मुड़कर हाथ नहीं आएगा। तो साथ संगत जी, हमें समय व्यर्थ बिना गवाए सेवा और सिमरन करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। साथ संगत जी, यही प्रभु पर भरोसा रखने का फल जो प्रभु पर कर लेता है, उसको सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एक घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।